जय सिया राम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सनमुगा हॉस्पिटल आईपीओ के बारे में। तो यह आईपीओ हमारा 13 फरवरी से खुलने जा रहा है। कितने करोड़ रुपए कंपनी इशू साइज लेके आई है, उसका प्राइस बैंड क्या रखा है, कंपनी बिजनेस क्या करती है, कौन सी सर्विसेज वो प्रोवाइड करवाती है, कंपनी के आने वाले टाइम में क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, यह प्रॉफिटेबल कंपनी है या लॉस मेकिंग कंपनी है, और इसका लेटेस्ट क्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो अगर मैं सबसे पहले आईपीओ की बात करूं तो यह हमारा 13 फरवरी को खुलेगा और 17 फरवरी को क्लोज हो जाएगा। ₹1 पर शेयर इसका प्राइस बैंड रखा गया है। एक लॉट में कंपनी 2000 शेयर यहाँ पे ऑफर कर रही है और टोटल इशू साइज कंपनी लगभग 20.6 करोड़ का लेके आई है और सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए अपनी जो होल्डिंग्स है वो यहाँ पे बेच रही है। 18 फरवरी के दिन इसके अलॉटमेंट का पता लगेगा और 20 फरवरी के दिन यह आईपीओ हमें मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। रिटेल कैटेगरी के लिए इसमें 50% का कोटा रिजर्व रखा गया है और एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको 1,08,000 रुपये इसमें पे करने पड़ेंगे। प्री आईपीओ प्रमोटर्स के पास 100% की होल्डिंग्स है, जो घट के 72% की रह जाएगी। अप्रोक्स 28% की जो होल्डिंग्स है वो यहाँ पे बेची जा रही है। तो आइए अब हम कंपनी का बिजनेस देख लेते हैं। इसकी जो स्थापना है 2020 में हुई थी और यह एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स है। और इसमें अगर हम इसकी सर्विसेज की बात करें कि कंपनी कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, उसमें कंपनी अगर हम देखें उनमें ऑन्कोलॉजी, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, कार्डियोलॉजी, पेडियाट्रिक्स, न्यूरोलॉजी, डायबिटीज़, प्लास्टिक सर्जरी और रेस्पिरेटरी सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करवाती हुई नजर आ रही है। कंपनी तमिलनाडु बेस्ड ये कंपनी है और कंपनी का मेजरली जो रिवेन्यू है वो 2 सेगमेंट से जनरेट होता है। एक में तो कंपनी ये फार्मेसी एंड डायग्नोस्टिक की जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवाती है। दूसरा है कंपनी के कुछ क्लिनिक्स भी हैं जिनके थ्रू कंपनी का रिवेन्यू आता है। फार्मेसी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर्स में कंपनी की जो भी लेबोरेटरीज हैं उनमें कंपनी टेस्टिंग करती है, वहाँ से मेडिसिन की जो सुविधा है वो कंपनी प्रोवाइड करवाती है, तो वहाँ से कंपनी का रिवेन्यू जनरेट होता है। कंपनी की जो प्रोडक्ट सर्विस है जिनमें सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजी, डायबिटीज़ या प्लास्टिक सर्जरी वगैरह की जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो कंपनी अपने क्लिनिक में ही करती है, वहाँ से कंपनी का रिवेन्यू जनरेट होता है। हेल्थ केयर सेक्टर में ये कंपनी काम कर रही है, लेकिन कंपनी का बिजनेस अगर आप देखेंगे तो वो काफ़ी छोटे स्केल पे अभी चलता हुआ नज़र आ रहा है और इसके जो फाइनेंशियल हैं उनमें भी काफ़ी फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही है। तो अगर आप देखेंगे 2022 में वो 41.5 करोड़ का रिवेन्यू था, फिर वो घट के 40 करोड़ के आसपास रह गया, फिर वो बढ़ के लगभग 43 करोड़ के आसपास हो गया और इस बार अगर हम देखें तो कंपनी का रिवेन्यू लगभग 45 से 48 करोड़ के बीच में रह सकता है। प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखेंगे तो पहले वो लगभग 6.25 करोड़ की थी, फिर वो गिर के 5.25 करोड़ के आसपास रहेगी, फिर वो 5.25 करोड़ की हो गई और अब अगर आप देखें तो कंपनी का प्रॉफिट इस साल भी 5 करोड़ के आसपास रह सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन उसमें नज़र आ रही है। लगभग 9.25 करोड़ के रिजर्व हैं और उतनी ही डेप्ट कंपनी के ऊपर फिलहाल नज़र आ रही है। मार्केट कैप अगर देखें तो सिर्फ 73 करोड़ की है, काफ़ी छोटी ये कंपनी होने वाली है। इसका जो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है 0.53 का है और 11 के मल्टीपल पी पे फिलहाल अभी कंपनी अपने आईपीओ को लेके आ रही है। तो वैल्यूएशन अगर हम देखें तो रीजनेबल वैल्यूएशन रखी है, ना ज़्यादा हाई है ना ज़्यादा लो है। इसके अगर हम कंपटीटर्स मेनली अगर हम देखें उनके भी अगर वैल्यूएशन देखें तो उनके कंपैरिजन में काफ़ी चीपेस्ट कंपनी ने वैल्यूएशन रखी है। अर्निंग्स भी आसपास ही सबकी नज़र आ रही है। अपनी जो मार्केट से पैसा रेज कर रही है उसका यूज कंपनी अपने जो मेडिकल इक्विपमेंट है उसको परचेजिंग के लिए करने वाली है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए कंपनी इस पैसे का यूज कर सकती है। और इसका अगर हम लेटेस्ट क्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो इसका जो लेटेस्ट क्रे मार्केट प्रीमियम है वो भी 8 रुपये के आसपास चल रहा है, जो कि लगभग 15% के आसपास चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो इतनी कोई खास डिमांड भी इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम में चलती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो ओवरऑल बात करें क्या इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो कंपनी मेरे को इतनी कोई खास नज़र नहीं आ रही। फाइनेंशियल्स भी अगर देखें तो उनमें काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन नज़र आ रही है, कभी वो घट रहे हैं कभी बढ़ रहे हैं। सेम कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है, कंपनी का जो बिजनेस है वो फिलहाल स्टेबल नज़र नहीं आ रहा है। तो उसके चलते लॉन्ग टर्म के लिए तो आप फिलहाल कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हैं और लिस्टिंग गेन के लिए भी अगर अप्लाई करना है तो इस आईपीओ में बेटर रहेगा आप लास्ट डे का वेट जरूर कर लें। लास्ट डे के दिन आप इसका लेटेस्ट क्रे मार्केट प्रीमियम और इसका टोटल सब्सक्रिप्शन स्टेटस चेक करने के बाद ही अपना डिसीजन लें। अगर इस आईपीओ का जो लेटेस्ट क्रे मार्केट प्रीमियम है लास्ट डे के दिन 40% या उससे ज़्यादा ही चल रहा हो तो आप इसमें एक रिस्क ले सकते हैं कि इसको लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज इसमें अगर उसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है 40% से अगर नीचे होगा तो उसमें काफ़ी रिस्क रहने वाला है, क्योंकि वो कोई श्योरिटी नहीं है कि उतना ही लिस्टिंग गेन मिलेगा। अगर मार्केट में करेक्शन आती है तो इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो भी गिर सकता है
और क्या पता बाद में इसकी जो लिस्टिंग है वो फ्लैट प्राइस पे या डिस्काउंट के प्राइस पे भी होती हुई नज़र आ सकती है। तो टोटली इफ़ एंड बट हो सकते हैं, तो आप अपना प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट सारे ही मेजर करके चलें। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर डिस्कस कर लें कि इसको अप्लाई करें या अवॉइड करें। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम।